मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे, शांति को बाहर खोजना व्यर्थ है, क्योंकि वे आपके गले में पहना हुआ हार है। 30:10 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है, जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर, हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर के भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके। ड्रामा प्लान अनुसार कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के, जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वे पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम 100 डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम 100 देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। ये सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमर लोक नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तो ना सतयुग है ना देवताओं का राज्य है। यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो, ये चक्कर घूमकर अभी हम कलयुग के अंत में आकर के पहुँचे हैं और कोई की बुद्धि में चक्कर नहीं आएगा। वह तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को ये निश्चय है बरोबर ये 5000 वर्ष के बाद चक्कर फिरता रहता है। बाबा कहते, मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता, अद्वैत शास्त्र भी माना जाता। वह भी एक ही है, बाकी तो अनेक हैं। बाबा कहते, शास्त्र तो अनेक हैं, तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है ना, उसको कहा जाता है। बाबा कहते, जैसे एक बल एक भरोसा। देवी देवता बनने के लिए ये पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए, ये भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थवार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थवार में रहते हुए पढ़ते हो, अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में ये आना चाहिए कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गया है। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए, उनको बापूजी कहते हैं, परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। ये शिव बाबा सच सच हैं, ब्रह्मा बाबा भी सच सच हैं, लौकी बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। वह सब है आर्टिफिशियल, ये है रियल। परमात्मा बाप आकर के आत्मा को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनको तो जरूर ढेर
बच्चे होंगे। शिव बाबा के तो सब संतान हैं, उनको सब याद करते हैं, फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते। पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं ये संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अब भी तुमको बाप समझाते हैं, ये बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ये रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी बुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं। है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं तुम बाप कहते हैं, हे आत्माएं तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर के कहते हैं, मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे, अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह न सके। बाबा कहते, सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई वापस जा न सके। बल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। वे सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी ये है अद्वैत मत, एक मत। मनुष्य देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कलब कलब बाप आते हैं पढ़ाने। उनकी एक्ट हूबहू कलब पहले माफिक ही चलती है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है ये संगम युग। मुख्य धर्म भी ये है ना, डिटिज्म, इस्लामी, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, ना कौरवों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है, पहले पहले ब्राह्मण चोटी है, ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, ये तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वे ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी हैं। घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूज़ियम है। बाबा कहते, राजयोग के चित्र है ही नहीं है। राजयोग के चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में, इनका म्यूज़ियम तो है ही नहीं। हठ योग के कितने म्यूज़ियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। ये है चेतन। तुम यहाँ चेतन में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं। पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है। ये तो चक्कर फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्कर समझाया है। तुम ज्ञान लेकर के ऊपर जाते हो, चक्कर पूरा होता है, फिर नए से चक्कर शुरू होता है। ये बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में ही किताब आदि सब याद कर रहते हैं ना। ये भी पढ़ाई है। ये भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए।
बाबा कहते, ये पढ़ाई बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का, सिर्फ अलफ को जानना है। अलफ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आप पे ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो और अपने घर को याद करो। यहाँ से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहाँ जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते, ये कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था, भूल भुलैया का खेल भी बताते हैं। जहाँ से जाएं दरवाज़ा बंद। अभी तुम जानते हो, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है। इस मृत्यु लोक में सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना, आत्मा शरीर से निकल जाती तो फिर आवाज़ नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अब भी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बूढ़ियाँ आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन जाते हो। वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते जिससे किसी की गलानी हो। अब भी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं। उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर के गए हैं, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सोहम अर्थ एक ही कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात हम आत्मा, कितना फर्क है, वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। ये बुद्धि से समझने की बात है। कोई पूरी रीति समझते नहीं हैं तो फिर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। वह कमाई है अल्पकाल के लिए, ये तो आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है, फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। बाबा कहते, तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, कलयुगी नरकवासी। मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, ये कोई को पता ही नहीं है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं। इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। बाबा कहते, अपने को आत्मा समझते ही इसलिए है कि बाप याद पड़े, संबंध रहे। जो सारा कल्प टूटा है वहाँ तो है ही प्रारब्ध, सुख ही सुख, दुख की बात नहीं है। उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी
कितना भूल जाते हैं। बाप आकर के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत अडॉप्ट करते हैं, तो उनको खुशी हो गई ना, मैं शाहूकार की गोद में आया हूँ। शाहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। हम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। बाबा कहते वह है कुख वंशावली। बाबा कहते तुम बच्चे हो मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। स्त्री को समझते हैं ये मेरी स्त्री है। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली? स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वह है कुख वंशावली। बाप कहते हैं ये सब है मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना, मेरे बच्चे हैं, ये कहने से नशा चढ़ता है। तो ये है सब मुख वंशावली। आत्मा थोड़ी मुख वंशावली है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफ़र होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती, मुख नहीं चलता। तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो तो तुम भाषण आदि करने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं। बाप को याद करते रहें तो जास्ती पद भी पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मंजिल से गिरने से हड्ड-गुड कहते 5 मंजिल से गिरने से हड्ड-गुड टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम। फिर उतरते जाओ। बाप कहते हैं ये विकार महाशत्रु हैं। लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरे को कह ना सके ये विकार महाशत्रु हैं। बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आँखों की बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते सजू में तो ये बातें होती ही नहीं है। क्रिमिनल आई होती नहीं है, सिविल आई हो जाती है ना। तो बाबा कहते वह है सिविलाइज राज्य। इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है ना, अच्छी दृष्टि मिलती है तो 21 जन्म काम देती है। वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं। बाप को याद करो और 84 के चक्कर को याद करो। ये भी वंडर है। जो श्री नारायण है वही अंत में आकर के भाग्यशाली रत्न बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आई बाबा कहते क्रिमिनल आँखें की बड़ी संभाल करनी है। क्रिमिनल आँखों की बड़ी संभाल रखनी है। वरदान दिया बाबा ने याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भाव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए।
जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग है सेवा। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। ऐसा सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्याधिकारी बनते हैं। स्लोगन: परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है, बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे, बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है। जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है, आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें। जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।